चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करो। एलसीएम बताना है। 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एलसीएम क्या होगा? सोचो। हाँ जी, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, इधर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एलसीएम लेना है। तो वी कैन राइट दिस एज 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल तो कॉमन आ रहा है ना, तो एलसीएम में 4 फैक्टोरियल तो आएगा आएगा। बाकी क्या बचा इधर? 1, 5 एंड 30। और 1, 5, 30 का एलसीएम क्या होता है? 30। ठीक है, तो साथ में आ जाएगा 30। तो बेसिकली ये 6 फैक्टोरियल ही बन गया। तो इन तीनों का एलसीएम क्या जाएगा? 6 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? नहीं, कंफ्यूजन हो रही है? एलसीएम क्या होता है? अच्छा एक बात बता, 2 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है? 2 या 6? तो फिर तो 2 क्यों बोल रहा है? अच्छा, एलसीएम का मतलब मालूम है ना वैसे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली बात तो वो सबके मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए, एंड लोएस्ट मल्टीपल, देन कॉमन, देन लोएस्ट। अब 4 फैक्टोरियल के मल्टीपल क्या जाएंगे? 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसके एंड इसके फिर कॉमन ढूंढेंगे और उन कॉमन में से जो लोएस्ट आएगा वो एलसीएम बनेगा। दैट इज दिस। भले कि ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल पे आए, बात खत्म। ठीक है ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। ठीक है ना? नेक्स्ट, देखो यहां पे हैंडल करने के लिए मैंने एक सिंपली चीज की कि इधर एक्स रखा, 11 फैक्टोरियल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल इधर आके क्या हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, दैट इज एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? 11 बाहर आया 10 फैक्टोरियल, फिर 10 भी बाहर आया 9 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल के से 11 बाहर आया तो बचा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ये कटा, ये कटा, तो ये कितना आ गया? दैट इज एक्स ना। ये कितना आ गया? 110 प्लस 11, दैट इज 121। मेथड अलग हो सकता है, सबसे सिंपल मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है ना? ज्यादा मुश्किल जाएगा। मैं जितनी मिनिमम कैलकुलेशन हो सकता है वो उसके अंदर करके दे दूंगा। ठीक है, चले अगला देखो। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है ना? देखो ये n+2 को बाहर लिया तो इधर बचेगा n+1 फैक्टोरियल,
फिर n+1 को बाहर लिया तो बचेगा n फैक्टोरियल, दैट इज 2550 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल कटा, राइट। तो मेरे पास क्या बना, n+2 इंटू n+1 दैट इज 2550, राइट। इट्स ओके, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, बट एक चीज समझो, जो n है वो नेचुरल नंबर है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, तो क्या जाएगा 25 एक 10 लो इंटू 255, ठीक है। 5 इधर ले जाओ 50 एंड 5 पे जाएगा 51, ये समझ में आया, 50 इंटू 51, राइट। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में देखो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, n+1 n+2, इधर भी दो कंसेक्यूटिव अगर नंबर्स आ गए तो डायरेक्ट कंपैरिजन में कर सकता हूं। तो n+1 मस्ट बी इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 49, और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को इजी तरीके से देखें, ओपन करो, n² प्लस 3n प्लस 2, इधर माइनस आके -2, नहीं 2548, ये जाएगा ना, ठीक है। अब मेरे को दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट होगा 2548 एंड जिनका सम जो होगा वो 3 होगा, यानी कि 3 के डिफरेंस पे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ना कर रहा हूं। So 52 and 49. ज्यादा गंदा जाएगा ये, हाँ, मतलब डायरेक्टली करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन इसका, वही 52 एंड -49 है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा n+52 इंटू n-49, तो n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो n इक्वल टू 49। यार n+2 बड़ा है या n+1 बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो n+2 होना चाहिए, छोटे वाले को n+1 के साथ कर ही नहीं, बड़े वाले को n+1 के साथ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। कंपैरिजन देख, कंपैरिजन थोड़ा ढंग से करना, ऐसे नहीं ना दोनों में से कुछ भी, ठीक है। चले आगे, फोर्थ देखो जरा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:1, तो n पूछा जा रहा है, तो क्या आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, टोटल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और ये ऊपर चला जाएगा 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, दैट इज 2/1। अब देखो ये n कटा, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, ये होता है 2, तो कट के 12। अब इसमें से एक माइनस करूंगा n-3 आ जाएगा, फिर एक और माइनस करूंगा n-4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो कटेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 12 n-4 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसके अंदर से n+2 बाहर लिया, n-3 फैक्टोरियल, फिर n-3 बाहर लिया, n-4 फैक्टोरियल, दैट इज 2/1, n-4 फैक्टोरियल कटा, राइट। अब ये 2 पे कटा 6, तो इधर 6 बचा,
इन दोनों का प्रोडक्ट इधर ले जाओ, दैट इज n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, ये कटा, तो n की वैल्यू या तो 5 या तो 0, राइट? 0 हो नहीं सकता, कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके n फैक्टोरियल कटा, रेशो है ना इनका, रेशो, तो डिवाइड कर दिया, बात करो। 0 हो नहीं सकता, तो n इक्वल टू 5 आ, ठीक है? क्या हुआ? देखो देखो देखो, फोर फैक्टोरियल 24 था ना, तो नीचे 2 से काटा तो 12 बचा। ठीक है, चले? ठीक, देखो देखो जरा ध्यान से, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को प्रूव करना, 1 3 5 सो until 2n minus 1 n की इनटू 2 की पावर n जा रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जो 2n फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सो until कहां तक जाएगा? 2n तक आ जाना। जिसका फैक्टोरियल होता है उसके वहां तक प्रोडक्ट जाता है कंटिन्यूअस, इसका पिछला क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1, इसका पिछला आ जाएगा 2n माइनस 2 एंड सो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 1 2 3 4 सो टिल n माइनस 1 n। अब राइट हैंड साइड देखो, जो हमें प्रूव करनी है, इसके अंदर डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, यानी कि इधर से नीचे से n फैक्टोरियल ऊपर कट जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा 2n तक का प्रोडक्ट है, तो टोटल कितनी टर्म्स प्रोडक्ट में आ रही है? 2n, हाँ है ना? 4 फैक्टोरियल में पहले 4 टर्म्स आती हैं, 100 फैक्टोरियल में पहले 100 टर्म्स आती है, तो 2n फैक्टोरियल में पहले 2n टर्म्स आएंगी, तो ये 2n टर्म्स है। इसमें से मैंने 1 3 5 7 एंड सो टिल 2n माइनस 1 सारी ओड वाली टर्म्स अलग कर दी। ठीक है, तो क्या बन गया? 1 3 5 7 सो टिल 2n माइनस 1, और बाकी जो इवन वाली टर्म्स हैं 2 4 6 8 इनको अलग कर दिया, एंड सो टिल 2n माइनस 2 एंड लास्ट में 2n, तो टोटल 2n टर्म्स थी, तो ये n ओड टर्म्स आ गई, n इवन टर्म्स आ गई, ये समझ में आया? ठीक, अच्छा अब देखो डिवाइडेड बाय, ये नीचे तो n फैक्टोरियल 1 2 3 सो टिल n माइनस 1 और n है ही। अब देखो इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, ये सारी के सारी इवन टर्म में से हर एक इवन टर्म में से एक एक 2 आएगा। अब अगर इन सब में से एक एक 2 आएगा और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा? n। तो इनके अंदर से 2 कॉमन लेने के बाद बचा 2 की पावर n, और इधर क्या बचेगा? 1, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 4 एंड सो टिल इधर बचेगा n माइनस 1 एंड इधर बचेगा n। और ये वाली टर्म एज इट इज 1 3 5 7 एंड सो टिल 2n माइनस 1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल दैट इज 1 2 3 4 सो टिल n। तो देखो ये 1 2 3 4 सो टिल n, ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कटा, तो बचा सिर्फ ये 2n ने कॉमन लिया, हर एक टर्म में से 2 कॉमन लिया, पहली बात तो ये समझो, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, हर एक से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की बार आना है। और इधर क्या बचेगा 1, इधर बचेगा 2, इधर 3, इधर 4, सो टिल n-1 n, तो ये बन गया। तो ये 2n 2n-2 2n-1 2n-2 2n-3 सो टिल 1, उल्टा करके लिखा और कुछ नहीं आएगा तो भाई मतलब तो 1 into 2 is 2 into 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा लिख सीधा लिख, ऑब्वियसली नहीं। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला? Yes, sir. नोट कर लो प्लीज, जल्दी खुद करना एक बार। कर ले कर ले। कर लिया? चले, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, फॉर्मूला पीएन परमुटेशन का। ठीक है, उसके लिए पहले परमुटेशन का मतलब समझना पड़ेगा हमें, एंड फॉर्मूला पूरा डिराइव करेंगे। ठीक है, करें, शुरू करें, छोड़ दो, देख लो, अभी पहले समझो। परमुटेशन वर्ड का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। ठीक है, कुछ चीजों में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करना एंड देन उनको अरेंज करना। मान लो हमारे पास 3 बच्चे हैं, ए बी सी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। लेट से हमारे पास 3 बच्चे हैं ए बी सी, इनमें से 2 की पिक होनी, 2 बच्चों की फोटो होनी। तो पहले 2 बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फोटो खींचनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि भाई जब मैं फोटो खींच रहा हूं तब ए बी है या फिर बी ए है। पोजीशन भी तो मैटर करेगी, पोजीशन से इनकी पिक जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि इस चीज में इनकी जो पोजीशन है वो मैटर करेगी, यानी कि अरेंजमेंट जो है वो मैटर करेगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो अरेंज्ड है, ए पहले है या बी पहले है ना। तो ऐसे कितने तरीके हैं जिन तरीकों से मैं एबीसी में से 2 चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज कर सकता हूं, वो मैं पूरा का पूरा करके दिखा रहा हूं। तो ए बी बी ए या फिर ए सी सी ए या फिर बी सी सी बी। तो टोटल 6 वेज आर देयर इन विच आई कैन सेलेक्ट 2 आउट ऑफ दीज 3 एंड देन अरेंज देम, और इसको बोलेंगे परमुटेटिंग 2 आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, परमुटेटिंग 2 आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। इस चीज का मतलब और इस चीज का, सिलेक्टिंग 2 एंड देन अरेंजिंग देम, इसका मतलब सेम है। इनफैक्ट परमुटेशन वर्ड का मतलब ही ये है, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिलेक्टिंग एंड देन अरेंजमेंट, एंड देन अरेंजमेंट। ठीक है, तो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना, उसका टोटल आंसर क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। ये समझ में आया? हमें केसेस नहीं लिस्ट डाउन करने, हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज चाहिए। तो 3 में से 2 चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 6। ये समझ में आया? अब यार ये तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि परमुटेशन होता क्या है, इसका फॉर्मूला वॉर्मूला तो आया नहीं। अब मैं एक डिफरेंट सिचुएशन तुम्हारे सामने रख रहा हूं।
एंड देन विल सी दैट बोथ द सिचुएशंस आर सेम। ठीक है, क्या सिचुएशन है कि हमारे पास 3 लेटर्स हैं एबीसी एंड 2 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग these 3 letters and repetition is not allowed, याद रखना। ठीक है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब मेरे को ये बताओ यहां पे क्या क्या आ सकता है कि 3 केसेस एबीसी, या तो ए या तो बी या तो, अब अगर इधर ए आया तो इधर क्या क्या आ सकता है, या तो बी या तो ये, अगर बी आया तो ए या तो सी, अगर सी आया तो या तो ए या तो क्या केसेस बने, ए बी ए सी, बी ए बी सी, सी ए सी बी, और ये 6 केसेस और ये 6 केसेस तो सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो कहने का मतलब ये है कि 3 में से 2 जगह को फिल करना, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, 3 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 2 जगह को फिल करना, एंड 3 में से 2 चीजों को पकड़ के अरेंज करना, सिलेक्ट करके अरेंज करना, दीज 2 केसेस आर एग्जैक्टली सेम। इनका रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो दीज 2 केसेस आर एग्जैक्टली सेम। दोबारा समझो, 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना एंड 3 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 2 प्लेसेस को फिल करना, दीज 2 केसेस आर एग्जैक्टली सेम। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट। तो इंस्टेड ऑफ परमुटेटिंग हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं, हम फिलिंग कर सकते हैं। राइट, हम फिलिंग कर सकते हैं। अब कंसेप्ट है परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। इसका मतलब यह है कि 3 में से 2 चीजों को परमुटेट करना। ठीक है, मान लो एक बैग है, उसके अंदर हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 4 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के अरेंज करना, तो क्या आ जाएगा, परमुटेटिंग 4 थिंग्स आउट ऑफ 100। ये आ जाएगा, बात खत्म। परमुटेटिंग 4 थिंग्स आउट ऑफ 100 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, परमुटेटिंग 4 थिंग्स आउट ऑफ 100 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जनरेट करना है। पहली बात तो इसको लिखने का तरीका, एन आर, ये ठीक है, एन पी आर। इसको लिखने का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन, परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन। तो अगर मेरे को 3 में से 2 चीजों को परमुटेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 3p2, दैट इज परमुटेटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ये लिखने का तरीका। इसकी वैल्यू 6 आ जानी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ वेज 6 आए हैं सिलेक्ट करके अरेंज करने के। अब इसका फॉर्मूला जनरेट करना है हमें, ताकि इससे जो एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट हो, एक वैल्यू जनरेट हो, नंबर ऑफ केसेस जनरेट हो। राइट, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR, दैट इज ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस करो n एंड r का। n बड़ा है क्योंकि n में से r को सिलेक्ट कर रहे हैं, n माइनस r का नीचे फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है, तो 3p2 क्या जाएगा फिर, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 1 फैक्टोरियल होता है 1, तो 6 आंसर। तो ये 6 नंबर ऑफ वेज आ गए। ये आया कहां से फॉर्मूला, मैं अभी डिराइव कर रहा हूं, बट एक सेकंड ओवरऑल पिक्चर दोबारा। ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन को छोड़ के बाकी सारी पिक्चर में दोबारा बता रहा हूं। परमुटेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। कुछ चीजों में से कुछ को सिलेक्ट करके अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। ठीक है, जैसे एबीसी में से 2 चीजों को सिलेक्ट करके फोटो खींचनी है, अरेंज भी करना पड़ेगा। तो ए बी या तो बी ए अलग केसेस काउंट होंगे, उनको सेम केस काउंट नहीं करेंगे। देन ए सी सी ए बी सी सी बी। ठीक है, तो टोटल 6 केसेस बन जाने चाहिए। और इसको लिखने का तरीका, परमुटेटिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ 3, दैट मीन सिलेक्टिंग एंड देन अरेंजमेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 3। अब ये सिचुएशन जो है मैंने बोला, इट इज सेम एज दैट ऑफ कि 3 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 2 प्लेसेस को फिल करना, उसके भी 6 केसेस जो आएंगे वो सेम आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द परमुटेशन हम क्या करेंगे, जब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, मतलब दिस टू आर सेम, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेटिंग द परमुटेशन हम क्या करेंगे, हम फिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बोथ आर सेम। वो कैसे करेंगे वो इसके बाद आएगा।
अब परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन को लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन एन पी आर, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, एन का ऊपर फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल। जैसे 3p2 परमुटेटिंग टू थिंग्स आउट ऑफ 3, राइट, तो 3 का 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 1 का फैक्टोरियल नीचे, तो वो आ गया 6। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, गिव मी अ मिनट, पहले ये नोट करो, उसके बाद मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूं। हाँ अब बोलो। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट में से चेयर्स है या फिर स्टिक्स है, तो अब इसमें तो अगर थाउजेंड ऑफ स्टिक्स एक फैक्ट्री में बनेंगे, तो इसमें से कैसे सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि वो सारी सेम ही। मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात, यहाँ पे एबीसी डिफरेंट है, सेम की नहीं, वो आएगा अभी कंसेप्ट। और सर अगर जैसे फिर भी अगर हम बात करें एक बहुत बड़ा क्राउड है, उसमें से हमें सिलेक्शन करनी है सारे, इट डज नॉट मैटर, वो सारे डिफरेंट है ना। तो फिर बट सर उसमें से जो मतलब ऐसे अगर हम करेंगे तो हम वही कंसीडर करते हैं कि क्राउड का पार्ट है, तो उसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट एन है हमारे पास, क्राउड करना एन है, विदाउट एन कर ही नहीं सकते। एन तो लेके जाएंगे ना, 1000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, कितना है, क्राउड क्राउड है, एन नंबर ऑफ काउंटिंग तो है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर से 4 को सिलेक्ट करना, तो एनपीआर। और सर आप वो 4 आउट ऑफ 100 होगा, वहां पे एग्जाम में सॉल्व किस करने की लिमिट कर रहे हैं, कौन सा जिसमें आप करेंगे कि 4 में सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 100, तो 100 पीआर, 100 p4, तो वो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 96 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 100 का फैक्टोरियल, अब इसको सॉल्व करना है, 100 बार ले 99 फैक्टोरियल, 99 बार ले 98 फैक्टोरियल, 97 फैक्टोरियल, 96 फैक्टोरियल कटेगा, तो आगे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 आंसर ऐसे। बट फैक्टोरियल इजी कर देता है उसी चीज को लिखना। हाँ जी ध्रुव। वो कैसे है सर, आएगा, अभी आएगा। रिपीट कर दो कैसे है एन और आर, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन है टोटल ऑब्जेक्ट, ये आर है जितने हमने सिलेक्ट करके अरेंज करने, तो 3 में से 2 करने थे। हाँ 3 में से 2 करने थे, तो 3p2, ये जितने टोटल है, ये जितने करने। नोट कर लो, बता देना। Done, sir. डन। हो गया, चले। अब देखो, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो ऑनलाइन। देखो
एनपीआर का फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 प्लेसेस को फिल करना, इसका मतलब क्या होगा 3p2, हाँ है ना। एंड सिमिलरली n ऑब्जेक्ट्स में से r प्लेसेस को फिल करना, राइट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो दैट विल बी योर एनपीआर। इसका एनपीआर का फॉर्मूला आ जाएगा, हाँ है ना, राइट। अब ध्यान से देखो, इधर पहले केस में कितने आएंगे 3, अगले में 2, तो कितना आ गया 3 इंटू 2, हाँ है ना। अब इधर पहले प्लेस पे n, अगली पे सो टेल। मेरे को ये बताओ आरएच प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, सोच के बोलना। n माइनस आर गलत, आर प्लेस इधर 0 क्यों आएगी यार, एक एक कम होता जा रहा है। एक सेकंड, चुप चुप चुप, अब तो पकड़ा गया, चुप। मेरे को एक चीज बता, इधर 0 आया तो फिर, तो एक चीज बता, ये एक एक कम होता जा रहा है, इट्स एन एपी और जीपी, श्योर। कितनी प्लेसेस हैं, आर प्लेसेस। तो इस एपी की आरएथ पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी निकाल सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पता है एन, कॉमन डिफरेंस क्या है, एक एक कम होता जा रहा है -1, तो इसकी आरएथ प्लेस पे क्या आएगा वो निकाल सकता है तू टर्म, इट्स एन एपी ना, एपी की आर टर्म्स लेकर, दीज आर द आर टर्म्स ऑफ एपी, और एपी की फर्स्ट टर्म एन दे रखी है और कॉमन डिफरेंस -1 है, अभी भी गलत है। ए प्लस n-1 डी होता है, ए क्या है n प्लस पोजीशन क्या है r, तो r-1, डी क्या है -1, तो n-r+1, तो ये एक कम होते 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 यहां पे आएगा n-r+1। ये समझ में आया। अब सोचो कितनी गलत सोच रहे थे तुम, कितनी गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, और था सिंपल या मुश्किल, अब सोच लो। ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये n से एक कम होता होता लास्ट में n-r+1 आएगा, बात समझ में आया। ये देखो जरा, n क्या है इसके अंदर 3, r क्या है 2, तो n-2, 3-2 करोगे आ जाएगा 1, +1 करोगे तो जाके 2 आएगा ना लास्ट में n-r। तो ये जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n-r+1, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए इन सबका प्रोडक्ट, जैसे इनका प्रोडक्ट बना तो क्या आ गया, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो टिल n-r+1। यार ये फॉर्मूला तो पहले वाला फॉर्मूला जैसा है ही नहीं, आया ना। वो क्या था, n फैक्टोरियल, नीचे n-r फैक्टोरियल था। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे एक एक कम होती जा रही वैल्यू, राइट, तो इसका अगली वाली वैल्यू क्या होगी, एक और कम हो जाएगी, वो क्या आएगी n-r। तो मैंने क्या किया, n-r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर एक और कम वैल्यू लो n-r-1, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एंड सो ऑन टिल 3, 2, 1। तो बेसिकली मैंने क्या किया, n-r+1 जो आ गया, उसके बाद उसकी एक एक कम वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया ताकि फॉर्मूला चेंज ना करे, ये समझे। अब न्यूमरेटर देखो क्या जा रहा है, n, n-1, n-2, n-3 so until n-r+1, n-r, n-r-1 so until 3, 2, 1। तो बेसिकली 1 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट आ गया n तक का, और वो क्या होता है n फैक्टोरियल, तो न्यूमरेटर बन गया n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर क्या जा रहा है 1, 2, 3 so until कंटिन्यूअस प्रोडक्ट टिल n-r, तो नीचे बन गया n-r का फैक्टोरियल, तो ये मेरा npr आ गया, बात समझे। तो एक्चुअली में है यही चीज, है इन्हीं का प्रोडक्ट, और इन्हीं के प्रोडक्ट को हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया, कैसे, n-r+1 वाली जो अगली टर्म मिसिंग है उनसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, नीचे बन गया n-r फैक्टोरियल, ऊपर कंप्लीट n फैक्टोरियल बन गया। तो दिस इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट, Yes, sir. नोट कर लो ये। अब डायरेक्ट इन फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है उस चीज के ऊपर आएंगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा। 7 athletes
7 athletes are participating in a race. 7 athletes are participating in a race. 7 athletes are participating in a race. In how many ways? In how many ways can first 3 prizes be won? In how many ways can first 3 prizes be won? In how many ways can first 3 prizes be won? ठीक है, अब देखो पहले समझ लो, कोई बात नहीं, अभी आएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सेवन एथलीट्स हैं, राइट, 3 प्राइजेस हैं, तो 3 प्राइजेस कितने तरीकों से जीत सकते हैं, है ना? ये 3 प्राइजेस कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर सकते हैं 7 एथलीट्स में, है ना? तो इसके लिए हमने क्या किया, 7p3। क्यों? हमने क्या किया, 7 में से पहले 3 बंदों को सिलेक्ट किया और उन 3 बंदों को सिलेक्ट करके 3 प्राइजेस के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया। तो जितने तरीकों से 7 में से 3 को पकड़ के मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे अरेंज कर सकता हूं, उतने तरीकों से मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, या उनको मैं अवॉर्ड कर सकता हूं, 1 कर सकते हैं वो, राइट? तो क्या आ जाएगा फिर, 7 फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर, दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल, तो दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 7 बार लिया 6 फैक्टोरियल, 6 बार लिया 5 फैक्टोरियल, 5 बार लिया 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये कटा 7 5 दा sorry 30 into 210, so there are 210 ways in which, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि पहले जगह पे 7 बंदे आ सकते हैं, फिर 6 आ सकते हैं, फिर 5 आ सकते हैं, ये डेरिवेशन आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो डायरेक्ट फॉर्मूला से, लेकिन अब करना शुरू करो ताकि तुम्हें फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन पता चलना शुरू हो, ठीक है? Yes. राइट राइट, वो सेम चीज है, हाँ बस फॉर्मूला आ गया है, सेम चीज। तो मैंने इसीलिए तुम्हें पहले बोला था कि ये मल्टीप्लिकेशन एंड जो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है उसी की बेसिस पे बिल्ड हुआ है सारा, ठीक है ना? चले, हाउ मेनी, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन ए क्यू? In how many ways can 6 persons stand in a queue? In how many ways can 6 persons stand in a queue? Q-U-E-U-E, line. Q, Q-U-E-U-E. That's it. It's complete. जितने हैं खड़े हैं, 5 बंदे खड़े हैं तो 5 बंदों की लाइन, 6 बंदे खड़े हैं 6 बंदों की लाइन, 100 बंदे खड़े 100 बंदों की लाइन। तो बेसिकली 6 बंदों को एक लाइन में कितने तरीकों से तुम अरेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ गया। Sir, 720. 6 फैक्टोरियल 720 आया? अरे देखो 6p6 आएगा ना, कि 6 में से 6 बंदों को पकड़ के अरेंज करना, बात खत्म। सबको ही अरेंज करना ना, सबको ही अरेंज करना है, हाँ वही है, सबको ही अरेंज करना है। सबको अरेंज करने का मतलब 6 में से 6 को पकड़ के अरेंज करना है। तो 6p6 क्या आ जाएगा, 6 ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल नीचे, तो 6 फैक्टोरियल नीचे तो 1 आ गया, तो 6 फैक्टोरियल इज आंसर, दैट इज 720। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसके आगे स्टार मार्क करके लिखो, टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स इन themselves, to arrange n objects in themselves, to arrange
n objects in themselves, total n factorial ways are there. Total n factorial ways are there. ठीक है ना? n तो जैसे ये था 6 बंदों को अरेंज करना था तो एक्सियल आंसर 6 फैक्टोरियल आया। तो वैसे भी सोचो r ऑब्जेक्ट्स को या n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है आपस में, सबको करना है अरेंज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा n p n, तो दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n 0 फैक्टोरियल, तो दैट इज सिंपली n फैक्टोरियल। तो n में से n को सबको पकड़ के अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल। ठीक है ना? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट। Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट it is required to seat SEAT 8 men and 4 women in a row, seat SEAT 8 men and 4 women in a row, 8 men and 4 women in a row, so that women occupy even places. 8 men and 4 women in a row, so that women occupy even places. How many such arrangements are possible? How many such arrangements are possible? सोच के करना। It is required to seat 8 men and 4 women in a row, so that women occupy even places. How many such arrangements are possible? Are possible. How many such arrangements are possible? Sir, 8 factorial into 8p4. 8 factorial into 8p4. नहीं यार, थोड़ा गलत है। बहुत लंबा आंसर है। पी की फॉर्म में रखो इसको। देखो 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 ध्यान से देखना। 8 men 4 वुमेन, टोटल 12 सीट्स आ गई। ठीक है, अब वुमेन को इवन प्लेसेस पे ही बिठाना है, यानी कि इधर सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th एंड 12th। तो कितनी पोजीशन है इवन वाली? 6। अब इन 6 पोजीशंस में से कहीं भी 4 पकड़ के हम वुमेन को अरेंज करेंगे, तो 6p4 आया ना। तो ये हमने मेक श्योर किया जो इवन प्लेसेस अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ उन्हीं पे 6 में से 4 सीट्स को पकड़ के मैं 4 वुमेन को वहां पे अरेंज करो। अरेंज भी तो करना है। ठीक है, अब जब मैंने 4 वुमेन को अरेंज कर दिया, मान लो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कर दिया, बाकी टोटल पोजीशन 2 इवन वाली बची और बाकी सारी की सारी ऑड वाली बची। टोटल कितनी बची? 8। और उन 8 पे 8 बंदों को बिठाना है, तो दैट वुड बी 8p8।
8 में से 8 सीट को पकड़ के वहां पे 8 बंदों को अरेंज कर देना, बात खत्म। तो योर फाइनल आंसर वुड बी 6p4 into 8p8। साहिल कहाँ गलत हुआ? तूने यहाँ पे 8p4 बोला था, क्यों? सर मैंने पहले मेन को अरेंज किया था तो फिर मुझे लगा हाँ, उनके बीच में। नहीं, अगर पहले मेन को अरेंज करेगा तो जरूरी नहीं है ना यार कि जो इवन प्लेसेस बचे, जो प्लेसेस बचेंगे वो इवन होंगी। यस सर, अब समझ आ गया। ठीक है ना, क्लियर है सबको? बाकी श्योर? बंदों को भी तो अरेंज करना है बाद में, जो सीट्स बचेंगी। ऑब्वियसली सबको करना अरेंज। वुमेन को इवन प्लेसेस पे करना है, ऐसा नहीं है कि बंदों को नहीं करना, उनको भी करना है। यस यस, पहले इवन पे डाल दिया, बाकी जो बचे वहां पे बंदों को डाल दिया। यस, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये ना लिखने का तरीका है अभी, NPR। बुक तुम्हें ऐसे भी देख सकती है, मतलब देखने में मिल सकता है बुक में N and R, तो इन दोनों का मतलब सेम होता है, याद रखना। ठीक है ना, NPR का मतलब NP देन ब्रैकेट में N and R। ठीक है ना, इन दोनों का मतलब सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब जैसे एक सेकंड, ट्वाइस ऑफ P 5,3 that is equal to P N, 4, फाइंड N। ये करो जरा, हाँ 2 मल्टीप्लाई है। अच्छा, अगर तो डायरेक्ट बोल रहा करने के लिए, तो वुमेन 1 का कितने वेज आ गए? 6। ठीक है, वुमेन 1 के 6 तरीके आ गए, 6 प्लेसेस हैं। फिर अगले के लिए 5, फिर 4, फिर 3। 4 वुमेन, चारों को बिठाने के तरीके थे। ठीक है, पहले इवन प्लेसेस 6 थे, फिर एक गया, 5 बचे, फिर 4, फिर 3। अब बाकी 8 बचे, जगह अभी भी बची हुई है, ओड वाली मिला के और प्लस 2 इवन वाली मिला के। अब उन 8 पे 8 बंदों को बिठाना है, तो 8 7, हाँ 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो और ये जो चीज है ये यही लिख रखा है, ये 8 फैक्टोरियल हो गया, और ये जो चीज लिख रखी है ये लिख रखा है। बट मैं बोलूंगा डायरेक्ट मत करो। हाँ जी सर N5। N5, बिल्कुल N5 आ रहा है।